ऐसे एक सेठ जी महाराज थे, कभी कहीं आते जाते नहीं थे, ना कहीं कथा को श्रवण करते थे वो। अब श्रीमती जी ने कहा, महाराज गांव में प्रधान जी के यहाँ कथा हो रहा है, कहीं नहीं आते जाते हो तो कम से कम प्रधान जी के यहाँ चले जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कहीं आते जाते नहीं है। और तो और आपका चौथापन आ गया है, कम से कम जाओ कथा को श्रवण करो, कुछ न कुछ तो आपको समझ में आएगा ही। अब श्रीमती जी की बात सेठ जी क्यों ना माने। श्रीमती जी ने बहुत समझाया तो सेठ जी महाराज चले गए। अब जैसे गए तो व्यास जी ने कहा, आइए आइए आइए। सेठ जी महाराज आ गए। व्यास जी ने कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। तो सेठ जी महाराज बैठ गए। बैठे सो सोए, सोए सो खोए। 3 घंटे कथा हुई सो सोते ही रहे। जब कथा विश्राम हो गई, जयकारा लगा तो नेत्र खुला तो व्यास जी ने कहा, जाइए जाइए जाइए। सेठ जी महाराज चले गए। अब श्रीमती जी ने जब देखा सेठ जी महाराज आ गए तो बड़े प्रेम से पूछी, हाथ जोड़कर महाराज आप कथा को श्रवण किए? सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ सुना। तो श्रीमती जी ने कहा, थोड़ा मुझे भी कुछ सुना दो, फिर मेरा भी कल्याण हो जाए। सेठ जी ने कहा, बस मैंने यही सुना, आइए बैठिए जाइए। अब श्रीमती जी ने कहा, कदाचित मैं अगर इनको कह दूंगी कि ये कोई कथा वथा नहीं है तो इनके मन में बहुत तकलीफ होगी, फिर ये दोबारा जाएंगे नहीं, इसलिए इनसे मैं कह देती हूँ कि हाँ बहुत अच्छी आपने कथा सुनी, जाओ इसी का भजन करो। अब श्रीमती जी ने कहा, ठीक है महाराज आप जाइए, कम से कम इसका गुणगान करो। अब बेचारे पहली बार गए कथा श्रवण करने के लिए। सेठाइन ने कहा, अगर मैं इनको निराश कर दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दोबारा जाएंगे भी नहीं ये। अब 3 घंटे तो वहां सोए ही थे वो। अब नींद कैसे लगे? रात्रि में बढ़िया फैन चल रहा था, ऊपर सो बैठे, कहे लाओ इसी का मैं जाप करूं। सोया तो हूं, नींद कहां आने वाली, लाओ इसी का जाप करता हूं। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, इसी का जाप करने लगे। अब कुछ चोर चोरी करके दूसरे के यहां से आ रहे थे, इनके यहां डाका डालने, बढ़िया सोना चांदी पोटली में लिए हुए थे। सेठ जी महाराज नेत्रबंद किए हुए हैं और जैसे बोले आइए। अब चोर लोग तो आ गए बेचारे, इनके घर में प्रवेश किए। सेठ जी ने कहा, बैठिए। तो चोरों ने चारों तरफ देखा, लगता कोई देख लिया है, सो बैठ जाओ। अब चोर लोग बेचारे बैठ गए। फिर पुनः सेठ जी ने कहा, जाइए। चोर समझ गए, लगता है कोई देख लिया है, कदाचित अगर पकड़े गए तो फिर जेल हो जाएगी, बेल नहीं होगा, जो भी सोना चांदी सो लिए सब यहीं छोड़ दो और भगो यहां से। सो पोटली पूरा छोड़कर भगे। अब जैसे चोर लोग भगे तो सेठ जी महाराज का नेत्र खुला तो सामने उनके हीरा मोती जवाहर सोना चांदी मिला। वाह, बड़ा जल्दी ये मंत्र काम कर गया। अगर मैं बचपन से मंत्र जाप करता तो फिर अरब खरबपति हो जाता। दौड़े दौड़े गए सेठाइन के पास में, राम राम, ये पहले से नहीं बता सकती थी क्या ये मंत्र मुझे? पहले से अगर कहती जाते, कथा सुनते तो बढ़िया भाव से आज अरब खरबपति हो जाते। ये मंत्र बड़ा जल्दी काम किया। अभी 3 घंटे भी ठीक से नहीं हुए सो आए और मंत्र का जाप किए और मंत्र चकाचक काम कर गया बढ़िया। श्रीमती जी ने कहा, कोई मंत्र नहीं है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। आपने जाप किया सो आपको श्रवण मिल गया। कदाचित अगर आप बचपन से भगवान का भजन किए होते, भगवान का जाप किए हुए थे, संकीर्तन अगर आप किए हुए होते हैं तो आज आपको भगवान की कृपा हो जाती, भगवत प्राप्ति आपको हो जाती, गोविंद की कृपा आपको हो जाती। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर यही चोर हैं।
राम नाम का जाप है, ये आइए बैठिए और जाइए है। और जो सोना चांदी हीरा मोती जवाहर मिला ना, ये स्वयं भगवान है। जब आइए बैठिए जाइए रूपी राम नाम का स्मरण हम सभी करेंगे, तो जो हमारे अंदर के काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर है वो भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और हीरा मोती जवाहर सोना चांदी रूपी परमात्मा की हम सभी को प्राप्ति होगी, कृपा होगी उनकी।